Hi everyone, welcome to my channel Education for All. It's a one stop destination to learn, to gain knowledge, to learn grammar topics, correct pronunciations, and many more things. अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप क्लास 6 में हैं, आपको कोई ग्रामर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही चैनल है जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएंगे. So today my topic is sentences and its types. आइए पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है. In English language, letters are joined together to make a word. इंग्लिश भाषा में वर्णों को जोड़ के शब्द बनाया जाता है. इधर मैंने कुछ वर्ण जोड़े और मैंने शब्द बनाया. APPLE से मैंने बनाया एप्पल. KEY से मैंने बनाई की. लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को एक प्रॉपर ऑर्डर में सही क्रम में जोड़ते हैं तो बनता है सेंटेंस, तो बनता है वाक्य. लेकिन अगर मैं शब्दों को सही क्रम में नहीं जोड़ूंगी तो वो वाक्य नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं समझ आएगा. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं. नॉट वेल आई एम. क्या ये हमें समझ आ रहा है? नहीं. लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को मैं सही क्रम में जोड़ूंगी, आई एम नॉट वेल. यस, इट इज मेकिंग सेंस. इट हैज अ मीनिंग. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मैथ्स इज स्टडिंग रिया. मुझे तो समझ में नहीं आया. क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल नहीं. रिया इज स्टडिंग मैथ्स. यस, इट इज मेकिंग सेंस. रिया मैथ्स पढ़ रही है. So we can say that a sentence is a group of words that makes complete sense or meaning. एक वाक्य वो शब्द होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जिनका एक कंप्लीट मतलब होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेंटेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं. हम जब केजी में थे, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं. तो चलिए हम इसका एक रिकैप करते हैं. सबसे पहले, a sentence always starts with a capital letter. बिल्कुल सही. हम इंग्लिश के आंसर्स लिखते हैं, हम सेंटेंसेस लिखते हैं, तो ये एक बेसिक रूल होता है कि हम जब भी किसी सेंटेंस, किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं, हम वो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं. A sentence will always have a verb. Now, here, सेंटेंस का मतलब तभी पूरा होता है जब उसमें वर्ब होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सान्या इज डांसिंग इन द रेन. सान्या एक सब्जेक्ट है क्योंकि सान्या के बारे में बात हो रही है. अब सान्या क्या कर रही है? शी इज डांसिंग इन द रेन. अब इज डांसिंग जो है वो वर्ब है. अगर मैं इज डांसिंग हटा दूं, सान्या इन द रेन, इनकम्प्लीट लग रहा है, कुछ कुछ अधूरा सा लग रहा है. सान्या इज डांसिंग इन द रेन पूरा मतलब दे रहा है. शी इज इन द मार्केट. अब इधर इज एक वर्ब है, मैं इज हटा देती हूं. शी इन द मार्केट, अगेन कुछ इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है. अगर मैंने इज जोड़ा, शी इज इन द मार्केट, नाउ इट इज मेकिंग सेंस टू मी. सो सेंटेंस तभी कहलाया जाता है जब उसमें वर्ब होता है. थर्ड, a sentence ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. एक वाक्य हमेशा या तो फुल स्टॉप से एंड होता है. अगर हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और अगर कोई हम अपनी सडन फीलिंग शो कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा. ये बेसिक रूल्स हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं. Let's move further. Types of sentences. There are 4 types of sentences. Number 1, declarative sentences, जिनको हम statements कहते हैं. Interrogative sentences, जिनको हम questions कहते हैं. Imperative sentences, जिनको हम commands कहते हैं, advice कहते हैं, requests कहते हैं. Exclamatory sentences, जो हमारी sudden feelings होती हैं. Now we are going to study about these sentences
one by one in detail. Number one is your declarative sentences. These sentences are the most common ones. Yes, हम जितनी भी बात कर रहे हैं, whatever we are talking in English, we are conversating in English with each other, जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो हमारी जनरल टॉक्स हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो. यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं? जो ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं बदल सकता. या फिर हमारा जो डेली रूटीन है. अगर हम ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में बात कर रहे हैं तो इसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे. दीज सेंटेंसेस ऑलवेज टेल अस समथिंग. ये हमें कुछ ना कुछ बताते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक ईटिंग फूड. मुझे खाना खाना पसंद है. ये मेरे बारे में कुछ बता रहा है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई नहीं बदल सकता. I and my mother go for a walk every day. ये मेरा डेली रूटीन है. मैं अपनी माँ के साथ रोज वॉक पर जाती हूँ. अब इसमें मेरी लाइकिंग्स हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मेरा एक डेली रूटीन है. तो ये सब क्या है? ये सब सेंटेंसेस कुछ बता रहे हैं. तभी हम इनको डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस always ends with the full stop. So let's recap. These sentences are the most common. Number two, whatever we converse in English in the form of statements are declarative sentences. Number three, they include your daily routine, universal truths, general talks, etc. Four, they tell us something. Five, they will always end with the full stop. And then your examples. I like eating food. The sun rises in the east. I and my mother go for a walk. I hope आपको declarative sentences clear हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं interrogative sentences पर. इंटेरोगेट करना, जब हम किसी से पूछताछ करते हैं, मतलब क्वेश्चंस. अगर मुझे आपसे कुछ पूछना है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. That is called interrogative sentences. These sentences ask something or a question. ये sentences हमेशा questions पूछते हैं. And अगर ये question है तो ये question mark से end होगा. अब कई तरीके के questions होते हैं. सबसे पहले आते हैं हम yes no questions पर. ये वो questions होते हैं जिनका आंसर या तो yes होगा या no होगा. Example, are you coming to school tomorrow? Either you will say yes or you will say no. वैसे हम no तो हमेशा ही कहना चाहते हैं, but still, is this your notebook? Yes or no? Third, do you like Maggie? सब कहेंगे yes. So answer can be either yes or no. Next आते हैं आपके WH questions. These questions begin with question words. What, when, where, who, why, how, whom, which. Example, what is your name? WH question. Where are you going? Again a WH question. How are you? WH question. Who is this man? Why are you so late? ये सब क्या है? ये सब WH questions कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है चॉइस क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें दो चीजों में चूज करने के लिए कहते हैं. इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है. दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक हम चूज करते हैं. एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? अब इसमें मुझे दो ऑप्शन दी, टी और कॉफी. सो या तो मैं बोलूंगी टी या मैं बोलूंगी कॉफी. नेक्स्ट, should we go to the market or a mall? So my answer can be either a market or a mall. I hope this is clear to all of you. Now, the third type of sentences are imperative sentences. These sentences gives a command, instruction, advice or a request. हमें जब भी किसी को कमांड देनी होती है, किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, एडवाइस सलाह देनी होती है या किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. दे टेल अस टू डू समथिंग. ये सेंटेंसेस हमें कहते हैं कि हम कुछ करें. जिस तरीके से
Declarative sentences हमें कुछ बताते हैं. Interrogative sentences हमसे पूछते हैं. So imperative sentences हमें कहते हैं कि हम कुछ करें. They end with a full stop or an exclamation mark. अगर मुझे किसी को कमांड करनी है, close the door, don't touch that, मैंने किसी को कमांड दी. Instructions, switch off the lights before leaving, take your medicine after lunch. जब हम स्कूल जाते हैं, हमारी टीचर्स हमारे को क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं? Everybody sit down, everyone stand up, greet your teacher. ये स्कूल की टीचर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. Nobody will go out in the recess. अगर कुछ कमांड है, close the door, right? अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज कीप द ग्लास ऑन द टेबल, काइंडली हेल्प योर फ्रेंड. एंड इफ वी वांट टू गिव एडवाइस टू समवन, किसी को सलाह देनी है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. सो दीज आर डिफरेंट इंपेरेटिव sentences. It includes your command, request, advice and instructions. Next, we have exclamatory sentences. These sentences show strong feelings like joy, surprise, anger, sorrow or excitement. ये sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम अपनी एकदम से sudden feeling show करते हैं. हमें किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, हमें बहुत पसंद आया, वाओ, राइट. अब इंडिया ने मैच जीता, अगेन ब्रावो, वी वन द मैच. बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मौसम है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज. आपने कुछ प्राइज जीता, हुर्रे, आई वन द प्राइज. अब ये जो छोटे 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 वर्ड्स हैं, वाओ, हुर्रे, ये सब क्या है? ये सब हमारी सडन फीलिंग्स है, एकदम से जैसे हम रिएक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को पहचानने की ट्रिक होती है, उनमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर मिलेगा. ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जरूर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मिलेगा. Sometimes an exclamation mark comes just after the sudden expression or feeling. Now, बहुत तरीके के हमारी फीलिंग्स होती हैं. कई बार हम खुश होते हैं, कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हम बहुत सैड होते हैं, कई बार हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं. तो हर फीलिंग का एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है. लाइक हुर्रे, वी आर हैप्पी. अलास, आई लूज इट, मीन्स आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी. स्टॉप इट राइट नाउ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी एंग्री. सो व्हाट आर दीज? दीज आर माई सडन फीलिंग्स. और जिन सेंटेंसेस में हमारी सडन फीलिंग्स शो होती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. चलिए आगे चलते हैं. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ माय लेसन एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप सबको समझ आया होगा. ये आप पीपीटी मेरे लेसन में जाकर दोबारा देख सकते हैं और चीजों को रिकॉल कर सकते हैं. I hope you have understood it, and if you like it, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. So bye everyone. See you next time. Stay tuned for my next lesson. Thank you.